नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान में स्वागत है। जी, आज हम परमहंस योगानंद जी की योग क्रिया के बारे में जानेंगे। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ है जो आपको अंदर से पुकार रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि वह क्या है? एक ऐसी बेचैनी जो पैसे, नाम या शोहरत से भी नहीं मिटती। आज से कई साल पहले एक युवा साधक भी इसी सवाल में उलझा था। उसका मन अक्सर रात के सन्नाटे में जाग उठता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो, उठो, तुम्हारा रास्ता तुम्हें बुला रहा है। वह साधक थे परमहंस योगानंद। एक दिन भाग्य ने उन्हें उनके गुरु से मिलवाया। गुरु ने उन्हें क्रिया योग का पहला अनुभव कराया। योगानंद जी कहते हैं, उस क्षण लगा मानो मैं शरीर नहीं बल्कि प्रकाश का एक कण हूं जो अनंत आकाश में उड़ रहा है। सिर्फ कुछ मिनटों की साधना और उनके जीवन की दिशा बदल गई। अब जरा सोचिए, अगर कुछ मिनट का अभ्यास किसी को भीतर से जागा सकता है, तो अगर आप इसे हर दिन करें तो क्या आपकी पूरी जिंदगी बदल नहीं सकती? शायद यही कारण है कि आज भी लाखों लोग इस अद्भुत विधि को अपनाकर अपने भीतर की छिपी हुई शक्ति को खोज रहे हैं। और हाँ, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि यह क्रिया योग कैसे आपके जीवन को छू सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि आगे हम वह बातें करने वाले हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अनुभव में मिलती हैं। योगानंद जी ने एक बार कहा था, क्रिया योग कोई नई चीज नहीं, यह उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं मानव। तो आखिर क्रिया योग है क्या? अगर हम इसे बहुत सरल भाषा में समझें, क्रिया का मतलब है कर्म, लेकिन यहाँ कर्म सिर्फ बाहरी काम नहीं बल्कि ऊर्जा का सचेत दिशा में प्रवाह, और योग का मतलब है मिलन, आत्मा का परमात्मा से एक होना। इसलिए क्रिया योग का सीधा अर्थ है ऊर्जा के प्रवाह को साधकर आत्मा को परमात्मा में मिलाने की विधि। अब यह सुनने में शायद आपको थोड़ा दार्शनिक लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत व्यावहारिक है। हमारा शरीर और मन दोनों ऊर्जा से बने हैं। रोजमर्रा के तनाव, इच्छाएं और डर हमारी इस ऊर्जा को बिखेर देते हैं। क्रिया योग उस बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करता है और उसे ऊपर हमारे उच्चतम चेतना केंद्र की ओर ले जाता है। योगानंद जी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखा है, क्रिया योग एक सरल मनोवैज्ञानिक रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क का विज्ञान है, जिसके द्वारा मानव रक्त में जीवन शक्ति को नियंत्रित करके आत्मा का विस्तार किया जाता है। कल्पना कीजिए जैसे कोई नदी कई धाराओं में बंटकर अपनी शक्ति खो देती है, लेकिन अगर वही नदी एक संकरे रास्ते में बहने लगे तो वह इतनी ताकतवर हो जाती है कि पहाड़ों को भी काट सकती है। क्रिया योग भी हमारे जीवन प्रवाह को एक बिंदु पर लाकर हमें उस दिव्य मिलन की ओर ले जाता है जिसका अनुभव शब्दों से परे है। और शायद इसीलिए योगानंद जी कहते थे, क्रिया योग कोई धर्म नहीं बल्कि हर धर्म की आत्मा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्रिया योग बस कोई सांस लेने की तकनीक है, लेकिन सच यह है, क्रिया योग सांस से आगे आत्मा की यात्रा है। योगानंद जी कहते थे, क्रिया योग वह पुल है जो आत्मा को ईश्वर तक ले जाता है। देखिए, हमारा मन एक चंचल घोड़े की तरह है, कभी अतीत में दौड़ता है, कभी भविष्य की ओर भागता है। हमारे प्राण यानी जीवन की ऊर्जा भी इसी मन के पीछे बहते रहते हैं। और चेतना, वह तो जैसे बादलों में छिपे सूरज की तरह है, हमेशा वहां मौजूद पर हम देख नहीं पाते। क्रिया योग इन तीनों मन, प्राण और चेतना को एक साथ साध लेता है। कैसे? जब हम क्रिया योग की प्रक्रिया से सांस को नियंत्रित करते हैं तो हम प्राण के प्रवाह को भी नियंत्रित करते हैं। जब प्राण शांत होता है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर होता है तब चेतना अपनी असली चमक में जाग उठती है। यही तो आध्यात्मिक महत्व है।
नया योग हमें केवल शांति नहीं देता, यह हमें स्वयं की पहचान देता है। वह अब एक और जरूरी बात, बहुत लोग ध्यान और क्रिया योग को एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें फर्क है। ध्यान का मतलब है मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना, चाहे वह ईश्वर का नाम हो, कोई मंत्र या बस शून्यता। क्रिया योग ध्यान से एक कदम आगे है। यह ऊर्जा और चेतना के मिलन का विज्ञान है, जिसमें सांस, प्राण और चेतना को एक सूत्र में पिरोया जाता है। ध्यान आपको स्थिर करता है, लेकिन क्रिया योग आपको ऊर्ध्वगामी बनाता है। नीचे से ऊपर, धरती से आकाश, मानव से दिव्यता की ओर। और शायद यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, ध्यान आपको ईश्वर की झलक देता है, क्रिया योग आपको ईश्वर से मिला देता है। दोस्तों, अगर आप सच में यह समझना चाहते हैं कि क्रिया योग कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए। आने वाले हिस्सों में मैं आपको बताऊंगा कि इस साधना की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसे करते करते आप भी योगानंद जी की तरह ईश्वर से सीधा संवाद कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल दिव्य ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि आगे का ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी साधना जिसे हजारों सालों तक केवल कुछ चुनिंदा महापुरुषों ने ही जाना और जो साधारण मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर रही। यह साधना है क्रिया योग। इसकी कहानी शुरू होती है हिमालय की गोद से, वहां जहां समय ठहर सा जाता है। महावतार बाबा जी, जिन्हें अमर योगी कहा जाता है, सदियों से हिमालय की ऊंची चोटियों पर निवास कर रहे हैं। वे ना तो उम्र के बंधन में हैं, ना ही मृत्यु के। उनकी उपस्थिति ही जीवित प्रमाण है कि योग और साधना से मनुष्य मृत्यु के बंधन को तोड़ सकता है। महावतार बाबा जी ने इस दिव्य क्रिया योग को एक दिन अपने शिष्य लाहिड़ी महाशय को प्रदान किया। लाहिड़ी महाशय उस समय एक साधारण सरकारी अफसर थे, लेकिन बाबा जी के सानिध्य में उन्हें ऐसा ज्ञान मिला जिसने उनके जीवन का पूरा मार्ग बदल दिया। उन्होंने पहली बार इस गुप्त साधना को आम गृहस्थों के लिए उपलब्ध कराया, यह दिखाते हुए कि ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको सन्यासी बनना जरूरी नहीं है। इसके बाद यह परंपरा पहुंची श्री युक्तगिरी तक, एक महान ज्योतिषी, वेद विशारद और सच्चे गुरु। उन्होंने इस ज्ञान को और गहराई दी और अपने शिष्य परमहंस योगानंद को सौंपा। योगानंद जी ने अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए क्रिया योग को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। 1920 में वे अमेरिका गए और वहां हजारों लोगों को इस दिव्य साधना की शिक्षा दी। उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ने तो मानो क्रांति ला दी, जिसने लाखों लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अगर हम ग्रंथों की ओर देखें तो पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम और धारणा के गहरे रहस्य क्रिया योग की नींव रखते हैं। कुछ पुराणों में भी वर्णन आता है कि कैसे विशेष श्वास प्रश्वास की साधना से साधक अपने कर्म बंधन काट सकता है और आत्मा को मुक्त कर सकता है। और सोचिए, सदियों तक यह विधि केवल कुछ ही गुरुओं के पास थी, जैसे कोई अमूल्य रत्न जिसे हर किसी को नहीं दिखाया जाता। लेकिन योगानंद जी ने इसे खुले दिल से दुनिया को सौंप दिया, क्योंकि वे जानते थे आने वाला समय मानवता को इस दिव्य विज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। आध्यात्मिक साधना को लोग अक्सर सिर्फ धार्मिक मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि क्रिया योग एक गहरा वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए वैसा ही है जैसा एकदम साफ और शुद्ध ईंधन इंजन के लिए होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राणायाम और मस्तिष्क के संबंध की। आधुनिक न्यूरोसाइंस मानती है कि हमारी सांस सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करती है। जब हम तेज असंतुलित सांस लेते हैं तो मस्तिष्क अलर्ट या तनाव मोड में चला जाता है।
लेकिन जब हम धीमी गहरी लयबद्ध सांस लेते हैं, जैसा कि क्रिया योग में होता है, तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जो शरीर को गहरे विश्राम और मानसिक शांति की अवस्था में ले आता है। अब आते हैं उस रहस्यमयी हिस्से पर जिसे विज्ञान भी मास्टर ग्लैंड कहता है, पीनियल ग्लैंड। इसे संस्कृत में आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है। क्रिया योग में श्वास प्रश्वास की विशेष तकनीक मस्तिष्क में ऑक्सीजन और प्राण ऊर्जा का प्रवाह इस तरह बढ़ाती है कि पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह ग्रंथि मेलाटोनिन और संभवतः डीएमटी जैसे न्यूरोकेमिकल्स का उत्पादन करती है, जो गहरे ध्यान और रहस्यमयी अनुभवों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। एक और अद्भुत तथ्य हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों के अध्ययन बताते हैं कि नियंत्रित श्वास श्रृंखला जो डर और तनाव को नियंत्रित करता है को शांत करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निर्णय लेने और उच्च सोच से जुड़ा हिस्सा को सक्रिय करता है। यही कारण है कि क्रिया योग करने वाले साधक सिर्फ शांत ही नहीं होते, बल्कि उनकी एकाग्रता और रचनात्मकता भी बढ़ती है। और सबसे रोचक सांस और मन का रिश्ता योग शास्त्र कहता है, यथेच्छा मन सो वायु। जैसा मन होता है वैसी ही हमारी सांस होती है और सांस बदलते ही मन भी बदल जाता है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात की पुष्टि कर चुका है कि श्वास की लय सीधे मस्तिष्क की ब्रेन वेव्स को बदल देती है। इस तरह क्रिया योग न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि शुद्ध वैज्ञानिक आधार पर भी शरीर और मस्तिष्क को एक उच्चतर स्तर पर ले जाने की सिद्ध तकनीक है। क्रिया योग की प्रक्रिया साधक को भीतर की गहराइयों में ले जाने वाली एक अद्भुत यात्रा है, जिसकी शुरुआत होती है सही मुद्रा से। रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह सीधा रखना केवल शरीर को स्थिर रखने के लिए नहीं, बल्कि भीतर प्रवाहित होने वाली प्राण शक्ति को अवरोध रहित मार्ग देने के लिए है। योगानंद जी कहते थे कि रीढ़ वास्तव में आत्मा की सीढ़ी है, जिसके माध्यम से साधक अपनी चेतना को उच्चतम स्तर तक उठा सकता है। इस स्थिति में बैठकर साधक अपने श्वास प्रश्वास को धीरे धीरे और गहराई से नियंत्रित करना शुरू करता है। सांस का यह अभ्यास केवल हवा लेने और छोड़ने का शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि मन की अस्थिरता को शांत कर विचारों की दौड़ को थामने का साधन है। जैसे जैसे श्वास स्थिर होती है, साधक अनुभव करता है कि उसकी ऊर्जा रीढ़ की निचली जड़ से मस्तिष्क के सहस्त्रार तक ऊपर नीचे बह रही है, मानो एक अदृश्य प्रकाश स्तंभ भीतर प्रज्वलित हो उठा हो। यह प्रवाह शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है और साधक को ऐसी निस्तब्धता में ले जाता है जहां समय और स्थान का अस्तित्व जैसे मिट जाता है। इस अनुभूति में एक दिव्य निकटता का एहसास होता है, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है। यदि आप भी इस आंतरिक यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तो केवल सुनकर रुकिए मत, आज ही पहला कदम बढ़ाइए। किसी प्रमाणित क्रिया योग आचार्य से दीक्षा लें। योगानंद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और प्रतिदिन अभ्यास करें। याद रखिए, सच्चा ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे जिया जाए, और क्रिया योग का एक दिन का अभ्यास भी आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्रिया योग साधना साधक के जीवन में ऐसे गहरे परिवर्तन लाती है जो केवल बाहरी आदतों या विचारों में ही नहीं, बल्कि अस्तित्व के मूल स्वरूप में महसूस होते हैं। सबसे पहला बदलाव मन की स्थिरता के रूप में आता है। जो मन पहले असंख्य विचारों की भीड़ में भटकता था, वह धीरे धीरे शांत और एकाग्र होने लगता है। यह स्थिरता केवल ध्यान की अवधि तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दिन भर के हर कार्य और निर्णय में झलकने लगती है। इसके बाद आती है आंतरिक शांति, एक ऐसी स्थिति जिसमें साधक परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है। बाहर चाहे कितनी भी हलचल क्यों ना हो, भीतर एक स्थायी संतुलन और सुख का अनुभव बना रहता है। कई साधकों ने बताया है कि क्रिया योग के अभ्यास से वे तनाव और चिंता के द्वार में भी सहज रह पाते हैं।
मानो भीतर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थामे हुए है। ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि भी एक स्पष्ट परिवर्तन है। शरीर हल्का और चुस्त महसूस होता है और मानसिक थकान की जगह एक ताजगी का अनुभव होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि साधक ने अपने भीतर की प्राण शक्ति को जागृत कर लिया होता है, जो हर कोशिका में जीवन का नया संचार करती है। आध्यात्मिक दृष्टि का खुलना शायद क्रिया योग का सबसे अनमोल फल है। यह केवल रहस्यमय प्रकाश या दिव्य अनुभूतियों तक सीमित नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य और सत्य को पहचानने की क्षमता है। योगानंद जी के एक शिष्य ने कहा था, क्रिया योग ने मुझे मेरे भीतर के उस हिस्से से मिला दिया जो हमेशा से ईश्वर के साथ था, बस मैं ही उसे भूल गया था। योगानंद जी स्वयं कहते थे, क्रिया योग वह स्वर्ण कुंजी है जो आत्मा के द्वार को खोल देती है। उनके अनेक अनुयायी मानते हैं कि इस अभ्यास ने न केवल उनकी आध्यात्मिक प्रगति को तेज किया, बल्कि उनके संबंधों, स्वास्थ्य और पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। यह साधना साधक को भीतर और बाहर दोनों ही जगत में एक नए स्तर की स्पष्टता और सामंजस्य देती है। योगानंद जी का क्रिया योग के प्रति दृष्टिकोण बेहद स्पष्ट और प्रेरणादायक था। वे अक्सर कहते थे, क्रिया योग से एक साधारण इंसान भी संत बन सकता है। उनके अनुसार यह कोई धीमी या अनिश्चित राह नहीं, बल्कि एक ऐसा रॉकेट पथ है जो साधक को साधारण जीवन की सीमाओं से उठाकर सीधे आत्मज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। योगानंद जी का मानना था कि क्रिया योग साधना की उन दुर्लभ विधियों में से है जो समय की बर्बादी नहीं करती। यह साधक की चेतना को तीव्रता से ऊपर उठाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति भीतर के अंधकार को चीर कर प्रकाश के मार्ग को साफ कर दे। वे कहते थे कि जैसे रॉकेट गुरुत्वाकर्षण के बंधन को तोड़कर अंतरिक्ष में पहुंचता है, वैसे ही क्रिया योग साधक को सांसारिक मोह, माया और कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है। उनका संदेश सरल था, यह साधना केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो ईमानदारी और निष्ठा से अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना चाहता है। वे कहते थे, तुम ईश्वर के अंश हो। क्रिया योग तुम्हें उसी सत्य की अनुभूति कराने का साधन है। योगानंद जी का आह्वान था कि हर साधक इस मार्ग पर कदम रखे, क्योंकि यह केवल आत्मज्ञान तक पहुंचने की तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक दिव्य विज्ञान है जो शरीर, मन और आत्मा को एकाकार कर देता है। आज का जीवन तेज रफ्तार, तनाव और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। लोग सुबह से रात तक भाग-दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन मन को सुकून और स्थिरता शायद ही कभी मिलती है। ऐसे समय में क्रिया योग एक संजीवनी की तरह है, क्योंकि यह न केवल आत्मा को शांति देता है, बल्कि शरीर और मन को भी संतुलित रखता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यह कम समय में अधिक प्रभाव देता है। आधुनिक जीवन में जहां घंटों बैठकर ध्यान करने का समय मिलना मुश्किल है, वहीं क्रिया योग के अभ्यास से थोड़े समय में भी गहरी ध्यानावस्था और मानसिक स्पष्टता पाई जा सकती है। यह साधना श्वास और प्राण ऊर्जा के गहरे संबंध को साधक के पक्ष में काम में लाती है, जिससे तनाव घटता है, ऊर्जा बढ़ती है और भीतर से एक नया उत्साह जन्म लेता है। आज के डिजिटल युग में जहां हमारा ध्यान हर पल बिखरता रहता है, क्रिया योग हमें भीतर की ओर मोड़ता है, वहां जहां स्थिरता, मौन और आत्मिक शक्ति का असीम भंडार है। यह हमें याद दिलाता है कि बाहरी दुनिया की दौड़ जीतने से पहले हमें अपने भीतर की दुनिया जीतनी होगी। अगर आप भी इस भागदौड़ में खोकर थक चुके हैं और अपने भीतर की शांति से दोबारा जुड़ना चाहते हैं, तो क्रिया योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। रोज कुछ ही मिनट दें और देखिए कैसे आपका जीवन भीतर और बाहर से बदलने लगता है। क्रिया योग एक अत्यंत गढ़ और संवेदनशील साधना है, जिसे शास्त्रों में गुप्त मार्ग कहा गया है।
इसका कारण यह है कि इसकी तकनीक सीधी सीधी साधक की प्राण शक्ति, मन और चित्त पर कार्य करती है। जब हम प्राण और मन को सीधे साधने की कोशिश करते हैं तो यह एक नाजुक प्रक्रिया बन जाती है, जैसे किसी अत्यधिक संवेदनशील यंत्र को संचालित करना। अगर थोड़ी भी चूक हो जाए तो लाभ मिलने के बजाय उलझन और असंतुलन की संभावना बढ़ सकती है। योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते थे कि क्रिया योग कोई सामान्य श्वास प्रश्वास अभ्यास नहीं है। यह एक पूर्ण विज्ञान है जो साधक की ऊर्जा को मेरुदंड के सूक्ष्म मार्गों में प्रवाहित करता है। इस कारण से इसे हमेशा योग्य गुरु से दीक्षा लेकर ही अपनाना चाहिए। गुरु न केवल तकनीक सिखाते हैं बल्कि साधक की प्रगति पर नजर रखते हैं, उसके अनुभवों का मार्गदर्शन करते हैं और संभावित बाधाओं को दूर करते हैं। बिना गुरु के साधक को यह समझना कठिन हो सकता है कि कौन सा अनुभव सही दिशा में संकेत कर रहा है और कौन सा भटकाव का परिणाम है। कई बार साधक प्रारंभिक ऊर्जा संवेदनाओं को ही अंतिम उपलब्धि मान बैठते हैं, जिससे उनका विकास रुक जाता है। वहीं कुछ लोगों को तीव्र ऊर्जा प्रवाह का अनुभव होता है जिसे संभालना आसान नहीं होता। इस अवस्था में गुरु का संरक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अलावा क्रिया योग में धैर्य और निरंतरता का भी विशेष महत्व है। यह साधना कोई तात्कालिक परिणाम देने वाली प्रक्रिया नहीं बल्कि धीरे धीरे भीतर के आवरण हटाकर आत्मा के प्रकाश को प्रकट करने वाला मार्ग है। इसे अपनाने के बाद साधक को नियमित अभ्यास, संतुलित जीवन शैली और शुद्ध विचार बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब सांस शांत हो जाती है तो भीतर का सारा शोर थमने लगता है और उसी क्षण आत्मा अपने अनंत स्रोत ईश्वर के आलिंगन में विलीन हो जाती है। यही तो ध्यान का असली रहस्य है, जहां आप अपने भीतर की दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हैं, बिना किसी शब्द, बिना किसी प्रयास के। क्रिया योग हमें इस मौन मिलन की ओर ले जाता है, जहां हर श्वास ईश्वर का नाम बन जाती है और हर निश्वास उसके चरणों में अर्पण। कल्पना कीजिए, आज रात जब आप सोने जाएं, तो बस कुछ पल अपनी सांस के साथ पूर्ण शांति में बैठे महसूस करें कि हर श्वास आपको भीतर गहराई में खींच रही है और हर निश्वास आपके सारे बोझ को दूर ले जा रही है। शायद यह वही क्षण हो जब आपका मन पहली बार ईश्वर की गोद में विश्राम करे। अगर आज की यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे यहीं समाप्त मत कीजिए। इसे अपनी जीवन यात्रा का हिस्सा बनाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ साथ इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकें। कमेंट में हमें बताएं कि क्या आप आज रात इस ध्यान को अपनाने वाले हैं और अपने अनुभव अगली बार हमसे साझा करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य शांति का अनुभव कर सकें। बिना गुरु के साधक को यह समझना कठिन हो सकता है कि कौन सा अनुभव सही दिशा में संकेत कर रहा है और कौन सा भटकाव का परिणाम है। कई बार साधक प्रारंभिक ऊर्जा संवेदनाओं को ही अंतिम उपलब्धि मान बैठते हैं, जिससे उनका विकास रुक जाता है। वहीं कुछ लोगों को तीव्र ऊर्जा प्रवाह का अनुभव होता है जिसे संभालना आसान नहीं होता। इस अवस्था में गुरु का संरक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अलावा क्रिया योग में धैर्य और निरंतरता का भी विशेष महत्व है। यह साधना कोई तात्कालिक परिणाम देने वाली प्रक्रिया नहीं बल्कि धीरे धीरे भीतर के आवरण हटाकर आत्मा के प्रकाश को प्रकट करने वाला मार्ग है। इसे अपनाने के बाद साधक को नियमित अभ्यास, संतुलित जीवन शैली और शुद्ध विचार बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।